आज हम बात करेंगे कि आचमन क्यों ज़रूरी होता है और आसन उठाने का मंत्र क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ही दो मंत्र ऐसे हैं जिससे कि आपका पूजा सफल होता है। भले आपको भगवान को भोग लगाने का मंत्र नहीं आता हो, तिलक लगाने का मंत्र नहीं आता हो, दीपक प्रज्वलित करने का मंत्र नहीं आता हो, आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो, लेकिन पूजा में आचमन ज़रूरी होता है और आसन उठाने का मंत्र ज़रूरी होता है। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम हमेशा पढ़ रहे हैं, हमको कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। हम 11 पाठ किए, 108 पाठ किए, 21 पाठ किए, लेकिन हमें हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं महसूस हुआ, हमें कोई सिद्धि और साधना प्राप्त नहीं हुई। हमारे जीवन में कोई भी बदलाव, हम बहुत अलग अलग देवी देवता का पूजा करते हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। मुख्य कारण है कि आपको सही गुरु नहीं मिले, जहाँ से आपने दीक्षा ली उन्होंने आपको समझाया नहीं, सिखाया नहीं। तीसरी गलती है कि बहुत बार आप सोचते हैं कि बस हम भगवान तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, बस जैसे तैसे पूजा कर लेना है। जब आपकी बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है, बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी बड़ी बातें हैं, तो उसके लिए तो आपको सही दिशा में सही कर्म करने पड़ेंगे, तभी तो जाकर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अब आपके पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन आप तमन्ना करते हो कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं। आपके पास 1 रुपया नहीं है, आप बड़ा बड़ा सपना देख रहे हो कि मेरा घर बन जाए। आपके पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद आप ऐसा ऐसा ख्वाहिश पालते हो ज़िंदगी में कि सिर्फ भगवान के भरोसे। तो भगवान के लिए आपने आज तक किया क्या है, ये भी तो आपको सोचना चाहिए ना। कि जब आप भगवान की सोच रहे हैं कि बस हम जैसे तैसे पूजा कर लिए, 2 अगरबत्ती जला लिए, ऊपर से जाकर शिव जी पर जैसे तैसे जल डाल दिए, जैसे तैसे पूजा कर ली और सब कुछ भगवान हमें दे दे। दुनिया में अगर सब कुछ ऐसे ही मिलने लगे बिना कर्म के, तो फिर तो सारे जितने भी दुनिया में है कोई काम नहीं करे, सिर्फ भगवान के मंदिर जाकर और दिन भर उनकी पूजा आराधना करे। तो संसार में एक नहीं करोड़ों लोग हैं पूजा करने वाले, पहले इस बात को समझिए। एक नहीं करोड़ों, लाखों, अरबों लोग हैं पूजा करने वाले, लेकिन पूजा का सही मतलब क्या है, सही दिशा क्या है, सही विधि क्या है, जब तक आप वो नहीं करेंगे तो कोई आपको कैसे प्रेम करेगा, इस बात को समझिएगा। यहाँ इसलिए कि मान लीजिए आपके भी हज़ारों मित्र होंगे, हज़ारों सखा होंगे, आप उसी को इम्पोर्टेंट देते हैं जो आपके लिए कुछ उपहार लाए, जो आपको प्रसन्न कर सके, जो आपको हैप्पी मतलब खुशी दे सके। आप उनके लिए सोचते हैं, ये नहीं कि आपके हज़ारों लिस्ट में आप सबके लिए सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसी प्रकार से भगवान के अनगिनत बच्चे हैं जो पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो ख़ास तरीके से करता है, विधि विधान से करता है, उस पर उनकी असीम कृपा होती है। ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो ये विधि विधान क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके बड़े बड़े डिमांड होते हैं भगवान से। और आप क्या करते हो, एक मिठाई चढ़ाए भगवान को और आपने अर्जी लगा दी, भगवान मेरा इतना बड़ा काम हो जाए, और फिर जब वो काम भगवान करवा देते हैं तो फिर आप क्या करते हो, वो पूजा को ड्रॉप कर देते हो, उस भगवान को भी भूल जाते हो। फिर जब तक आपको संकट जीवन में नहीं होता है तब तक फिर भगवान को आप याद नहीं करते हो। तो सोचो, जो सृष्टि के दाता हैं, जो सृष्टि चला रहे हैं, जो आपका अच्छा बुरा से लेकर हर पल आपके बॉडी में विद्यमान है, जो सूक्ष्म रूप से आपके अंदर है, आप उसको इग्नोर करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये वीडियो में मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि बहुत सारे बालक आते हैं। आज ही एक बालक बहुत 3-4 घंटा मेरा समय व्यर्थ किया, लेकिन मैं भी थोड़ा ध्यान नहीं दी उसकी बातों पर। और वो व्यक्ति कहने लगा कि मुझे साधना करना है, आप मुझे कोई साधना सिखा दो, मुझे कोई सिद्धि सिखा दो, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के अंदर सिर्फ वासना भरा हुआ है, वो क्या साधना के मार्ग पे आएगा, क्या वो सिद्धि करेगा, क्या साधना करेगा। जिसके मन में इतना बड़ा पाप है कि कोई भी औरत हो उसको वश में करना चाहता हो, उसके साथ संभोग करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति के विचार गंदा इतना है, वो क्या साधना और के पथ पर आ सकता है, क्या सिद्धि के पथ पे आ सकता है, और क्या वो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में पैदा हो गए हैं, बिना पैंदी के लोटे के जैसा।
जिसका नियत अपनी माँ के लिए ठीक है, अपनी बहन के लिए ठीक है, लेकिन दुनिया में जितनी भी माँ बहन और है दूसरों की, उसके लिए ख़राब है। यहाँ तक कि खुद की उनकी चचेरी कोई भाभी थी, उनको लेकर उनका नियत ख़राब था, वशीकरण के लिए आए थे। उनको मैंने समझाया और उनका वशीकरण तो मैंने नहीं लिया। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं दुनिया में जिसका खुद का ठिकाना नहीं है ज़िंदगी का। वो चलेंगे शास्त्र सीखने, और वो चलेंगे सिद्धि लेने, वो चलेंगे साधना सीखने, वो तंत्र सीखेंगे, वो वशीकरण सीखेंगे। तो इस टाइप के भी अमानसिक लोग जुड़ जाते हैं, जिसको क्या ही बोल सकते हैं, अव्यवस्थित लोग, जिसका खुद का वजूद नहीं है ज़िंदगी में। वो क्या तंत्र को सीखेंगे, क्या भगवान को समझेंगे, और क्या लोगों की वाणी को समझेंगे। हाँ, तो अभी हम आपको जो बता रहे थे वो समझिए। तो सबसे पहला जो होता है आचमन, उसके बाद होता है आसन उठाने का मंत्र। ये सभी लोगों को सीख लेना चाहिए। और आप जहाँ पर भी गुरु दीक्षा लेते हैं, उनसे पूजा का पूरी विधि विधान सीखा कीजिए। सिर्फ गुरु मंत्र सीखने से आप गुरु दीक्षित नहीं कहलाएंगे। जो भी आपको ये सारी चीज़ें जहाँ से भी आप गुरु मंत्र ले रहे हैं, वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। गुरु वो होता है जो आपको हर एक पॉइंट पर आपको चीज़ों को बताए कि कैसे बच्चा आप आचमन कर सकते हो, कैसे बच्चा आप आसन अपना इन आसन का नियम कर सकते हो, आसन उठाने का मंत्र क्या होता है, उस आसन के नियम कैसे, पुस्तक पढ़ने का नियम क्या होता है, किलित है कोई पुस्तक तो उसे कैसे खोला जाता है, ठीक है। किसी भगवान को तिलक लगा रहे हैं तो उनका मंत्र क्या होता है, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसका मंत्र क्या होता है, कोई तंत्र अगर हम पर वार कर दिया या फिर किसी प्रकार का भूत प्रेत ऊपरी बाधा हमको अचानक से लग गया, तो उसके लिए हम कैसे कवच बनवा सकते हैं या कैसे सुरक्षा खुद को प्रदान कर सकते हैं। तो जब तक आप ऐसे गुरु के पास नहीं जाएंगे, ऐसे गुरु के से दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक आपका ज़िंदगी व्यर्थ है। भले एक मंत्र ले लेने से गुरु दीक्षा के, उससे आप कभी भी अपने आप को डिवाइन से नहीं जोड़ सकते, डिवाइन गाइडेंस से नहीं जोड़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं इसलिए बता रही हूँ कि डिवाइन से जुड़ने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम 2 अगरबत्ती जलाएंगे, 1 दीपक लगाएंगे, बस डिवाइन और भगवान हमसे हम जुड़ गए, हम बहुत धार्मिक हो गए, हम बहुत ये हो गए। नहीं, डिवाइन से जुड़ने के लिए आपकी आत्मा की शुद्धिकरण ज़रूरी है, नियम पता होना ज़रूरी है। अब आपको किसी चीज़ को बुलाने आता है, उसको भेजना नहीं आता, तो ये तो बहुत गलत बात है। आपको विधि विधान ही नहीं पता है, आप गलत दिशा में गलत चीज़ करते जा रहे हैं, तो जीवन में प्रॉब्लम तो आपको आएंगे। कहाँ आपको सफलता मिलेगी, दुख तकलीफ तो बढ़ेगा। फिर आप कहेंगे कि भगवान की वजह से हो रहा है। नहीं, डिवाइन की वजह से नहीं हो रहा है, डिवाइन को आप गलत तरीके से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हो, इसके वजह से हो रही है। तो इस बात को जितना जल्दी आप समझोगे उतना अच्छा होगा। ये मत देखो कि कोई कम उम्र का अच्छा ज्ञान दे रहा है, ठीक है, तो हम उनके पास ना जाकर जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं हम वहाँ पहुँच जाएं। ज़रूरी नहीं कि हर बुज़ुर्ग, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, वो आपको उचित ज्ञान दें, क्योंकि उनको बस एक टारगेट होता है। उनकी तो ज़िंदगी पार हो चुकी है। वो पहली बात तो जल्दी किसी को सिखाना नहीं चाहते। वो बस सोचते हैं कि लोग मुझे पैसा दे, गुरु दीक्षा ले और वो अपना आगे बढ़े, मुझे कुछ नहीं सिखाना है, कुछ नहीं बताना है, कोई प्रोटेक्शन नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे लोगों से अब बचे जितना हो सके। जो आपको सही मार्गदर्शन कर सक रहे हैं उन्हें ही अपना गुरु बनाएं। जो आपको हर मोड़ पर बचाएं उसको कहते हैं गुरु। गुरु का काम ये नहीं होता कि आपने एक बार गुरु दीक्षा दे दी और फिर उसको कभी जीवन में ज़रूरत पड़ रहा है तो आप उसको लात मार दो, आप उसको हटा दो अपनी ज़िंदगी से। इसको गुरु नहीं करते। गुरु का मतलब ये होता है, पहले के गुरु जितने भी थे, जैसे हमारे हो गए, या फिर अभी भी बहुत सारे अघोर पंथ में, नाग संप्रदाय में और भी ज्योतिष में, तंत्र में गुरु जो बनते हैं वो परमानेंट एक ही गुरु होते हैं। वो बार बार बदल बदल के यहाँ वहाँ नहीं कूदते चलते हैं कि आज आपको बना लिए, कल उनको बना लिए, परसों उनको बना लिए। उसको गुरु दीक्षा नहीं कहते हैं। हाँ, आप आगे बढ़ने के लिए आप मार्गदर्शन किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन गुरु एक ही होता है। ज़िंदगी में गुरु एक ही होता है, ठीक है। तो वही गुरु अगर जब तक ज़िंदा है वही आपका मार्गदर्शन करेगा और वही आपको रास्ता दिखाएंगे, वही गुरु आपका सारा कार्य करेंगे। तो गुरु उसे चयन किया जाता है ज़िंदगी में जो कि आपके नैया को पार करवा दे। आपको कोई भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उनके पास जाने के बाद, ठीक है।
गुरु परंपरा से जाइए, गुरु दीक्षा लीजिए, नियम समझिए, तब फिर आप गुरु का पालन कीजिए। पहले के गुरु के इतने पावर हैं, आज भी मैं आपको बताती हूँ हमारे गुरु की इतनी पावर है कि उनके सिर्फ मंत्र से हमारी रक्षा हो जाएगी। उनके सिर्फ मंत्र से, उनके जाप से, उनके नाम से, उनके स्मरण से बड़े से बड़ी शक्तियाँ माथा टेक लेती, उसको कहते हैं गुरु। ये नहीं कि किसी को भी गुरु बना लिए और कल फिर हम तीसरा गुरु चौथा गुरु के पीछे पड़ गए, फिर वो भी गए, फिर अभी दूसरा पसंद आ गया, फिर उनको गुरु बना लिया। ऐसा नहीं होता गुरु परंपरा में। ये तो सिर्फ आप लोग टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। एक गुरु बनाइए जो ज़िंदगी सफल कर दे और अच्छा आपका जीवन कर दे, और सिद्धि और साधना जो भी आप करना चाहते हैं उनसे परमिशन लेकर करेंगे। अपने ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे उनके परमिशन से करेंगे। अगर उन्होंने ना कह दिया तो उस पर आपको पालन और अंकित करना है, मतलब उस पर ध्यान देना है कि उन्होंने क्यों कहा और किस लिए कहा, ये भी ध्यान देना है। अभी हम एकदम नॉर्मल जो पंडित हैं, जो ज्योतिष हैं, जो तंत्र में हैं, उनको नहीं सिखाएंगे। जो एकदम नॉर्मल घरेलू ज़िंदगी में है उनको सिखाएंगे, क्योंकि उनको नहीं आता है, ठीक है, उनको पूजा का नियम नहीं आता है, उनको हम सिखाएंगे। उनको इसलिए सिखाएंगे क्योंकि उनको बड़ा बड़ा मंत्र नहीं आता, उनको छोटे मंत्र में हम लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटा मंत्र तुरंत याद हो जाएगा और वो कर पाएंगे। बड़े मंत्र में क्या होता है कि वो बोल भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग गांव के होते हैं, शहर के नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, वो नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े मंत्र, ठीक है। तो ये मंत्र सिर्फ उनके लिए है जो छोटे हैं, कस्बे से है, गाँव से है, कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए। एक पात्र में, तांबे के पात्र में जल भरेंगे। आप नॉर्मल जल भी रख सकते हैं या गंगा जल भी रख सकते हैं। उसमें तुलसी के पत्र अर्पण करें और उसके बाद आचमन करेंगे। हम अपने आसन को ग्रहण करेंगे। आचमन किस प्रकार से किया जाता है, हम इससे अपने हाथ में, अभी आपको मैं दिखा रही, इससे ऐसे पकड़ना है, ये फिंगर नहीं टच करना है, इससे अपने हाथ में जल लेंगे, इस हाथ में जल लेंगे, ठीक है। 3 बार ओम कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, माधवाय नमः, 3 बार जल लेंगे और तीनों बार पी लेंगे। और चौथा जल में हम कहेंगे ओम पुंडलीकाक्षाय नमः, उसे नीचे छोड़ देंगे। उसके बाद आप जो चालीसा पढ़ना चाह रहे हैं, जिस भी देवी देवता का पूजन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। गणेश जी का मंत्र का उच्चारण होता है। उसके बाद ही आप किसी भी देवी देवता का पूजा करेंगे, तभी सफल होगा, वरना जो भी आपने पूजा पाठ किया वो सफल नहीं होगा। उसके बाद जो भी आप पाठ करना चाहते हैं कीजिए। पाठ हमेशा बैठकर किया जाता है आसन पर, और जब आप आरती करोगे तो खड़े होकर करोगे, ठीक है। और फिर जब आपका पूरा पाठ कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको ये आसन उठाना है। उससे पहले ना आप यहाँ वहाँ कहीं भी घूम नहीं सकते हो। जिस आसन पे विराजमान हो वहीं बैठोगे, चाहे कितनी भी इमरजेंसी काम आ जाए। फिर जो आपका जो आसन होता है वहाँ जल छोड़ा जाता है 3 बार। पहला जल ओम शक्राय नमः, दूसरा जल ओम इंद्राय नमः, तीसरा जल ओम शुचिपति नमः। ये 3 मंत्र बोलकर जल गिराना है, ठीक है, और उसे अपने आइस पे लगाना है। इससे क्या होगा, जो इंद्रदेव हैं आपके कभी भी पूजा पाठ और जो भी साधना विधि आपने किया वो कभी भी चुराएंगे नहीं, वो आपका ही हो जाएगा। और जब आप ये नियम नहीं करते तो आप जितनी भी पूजा पाठ ज़िंदगी में कर लो, कहीं ना कहीं वो इंद्रदेव चुरा ले जाते हैं और फिर उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। और आप हमेशा कहते हैं कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ या करता हूँ, मुझे भगवान ने कुछ अच्छा सुखी नहीं बनाया, कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। बस उसका मुख्य कारण यही होता है कि आप पूजा सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नहीं मिलता है, ठीक है। और ऑरा पाउडर क्या होता है, अब मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको नॉलेज दे दूँ। ऑरा पाउडर एक ऐसा पाउडर होता है कि किसी भी देवी देवता को अगर आप शुरुआत में प्रसन्न करना चाहते हो तो बहुत लोगों को मेहनत लगता है, तो उस पाउडर को दीपक में डालकर प्रज्वलित करना होता है, ठीक है। दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तु व्यम। दीपो ज्योति ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम संध्या दीपो नमस्तु व्यम। अगर शाम को आप दीपक जला रहे हैं तो इस मंत्र का बोलेंगे और उस पाउडर को दीपक के अंदर डालेंगे। उसमें सभी चीज़ रहता है, 151 चीज़ें उसके अंदर होती है, जिसके वजह से भगवान किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं वो तुरंत प्रसन्न होते हैं। जो भी आप पाठ करना चाहते हो, सिद्धि लेना चाहते हो, साधना करना चाहते हो और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दीपक जला रहे हो, उसमें डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। वो 151 चीज़ों से बनकर
बनता है, वो हमारे यहाँ शुद्ध बनता है, हम अपने हाथों से ही बनाते हैं और उसे आप तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तंत्र के सभी सामान हमारे पास उपलब्ध है, चाहे आप कवच लीजिए, हनुमान कवच, दुर्गा कवच, नरसिंह कवच, भैरव कवच, काली कवच, सरस्वती यंत्र, वाराही कवच, प्रत्यंगिरा कवच, सारे कवच हमारे यहाँ बनते हैं, आपको मिल जाएंगे। तंत्र से जितने भी रिलेटेड है सब मिल जाएगा, रुद्राक्ष, जेम्स स्टोन, पेड़ के जड़, सभी पुस्तक, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। सियार सिंगी, जो भी आपको तंत्र से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए वो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। ऑरा पाउडर और क्या करता है, जैसे किसी व्यक्ति का ऑरा नहीं है बॉडी के अंदर, तो उसे मेंटेन करने के लिए क्या करता है, ऑरा पाउडर आपको अपने जल में, जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें डालेंगे और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर आपको स्नान करना है। ऑरा पाउडर उसमें डालना है और फिर मंत्र बोलकर स्नान करना, इससे आपका ऑरा मजबूत होता है और आप देखेंगे कि जितनी भी नेगेटिव शक्ति थी, नेगेटिव एनर्जी है आपके बॉडी के अंदर, किसी प्रकार की दुर्गंध है, तो वो धीरे धीरे दूर हो जाता है और आपको अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में देने लगता है आपका कर्मा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर पूरे विश्व में कर्म प्रधान है, शंकर भगवान को भी कर्म करना पड़ा था, राम भगवान को भी, श्री कृष्ण को भी, हनुमान जी को भी। तो इस धरा पे कलयुग में जो भी पैदा होगा सभी को कर्म करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है। भगवान क्या करते हैं, भगवान आपको मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, दिमाग देते हैं और जहाँ लोग वर्षों मेहनत करके पहुँचना चाहते हैं वहाँ आपको पहुँचा देते हैं मार्ग देकर, वो सारा रास्ता दिखा देते हैं। अगर यहाँ तक कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं उसका दमन करते हैं, आपके वाहन से मृत्यु होने वाली होती है उससे बचाते हैं, कहीं आप घूमने जा रहे हैं आपकी अल्प मृत्यु है, अकाल मृत्यु है, उसको अगर आप भगवान के शरण में हैं तो वो रोक लेते हैं। आपके कोई गुप्त दुश्मन है, वो आप पे मारन क्रिया, तंत्र वगैरह कुछ भी करा रहे हैं, अगर आप भगवान के शरण में हैं तो उस व्यक्ति को दंड मिलता है और वो वापस चला जाता है, आपकी रक्षा हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। भगवान की भक्ति से ये होता है। भगवान की भक्ति करने से आपका किस्मत कितना भी खराब हो वो सही हो सकता है, क्योंकि सिर्फ पावर डिवाइन के पास है। पूरी दुनिया में जो आपके अंदर सांस चल रही है ना, उसको देने वाला और लेने वाला कौन है, भगवान है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि साइंस है तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आपका साइंस उस टाइम कहाँ जाता है जहाँ पर किसी को भूत प्रेत ऊपरी बाधा पकड़ लेता है, क्यों नहीं साइंस उसको ठीक कर पाता है, नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं तो आप बालाजी चले जाकर देख लीजिए, लाखों लोग अपनी दुनिया को छोड़कर वहाँ भूत प्रेत चीज़ों से ग्रसित हैं। तो डिवाइन जैसी चीज़ें होती है और डिवाइन का ही पावर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर भगवान चाह लिए ना तो पल में आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, पल में आपको ठीक कर सकते हैं, पल में आपकी मौत करवा सकते हैं, सब इनके हाथ में है। आपने देखा होगा कि आप बाल बाल बच गए, मतलब आपका एक्सीडेंट होते होते बच गया, आप मरते मरते खाई में गिरते गिरते बच गए, आप कहीं जा रहे थे अचानक से दुर्घटना हो गई। तो ये जो बचते हो ना, ये जो भी लोग भगवान के शरण में होते हैं, किसी भी देवी देवता के, वही बच सकते हैं, वरना किसी में इतना पावर नहीं है कि आपको कोई बचा ले। ठीक है, तो ये डिवाइन पावर होता है, ये सबके पास नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पास, आज मैं बता दूं कि ये तक नहीं पता है कि उनके पास सच में कोई सिद्धि है, साधना है या गॉड गिफ्टेड है, ये तक भी इंसान को नहीं पता होता है। इसीलिए कुंडली और ऑरा चेक करवाना अनिवार्य होता है, जिससे आपको ये पता चले कि क्या आपके पास गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ें हैं या कोई साधना सिद्धि के लिए आप बने हैं, या कोई डिवाइन चीज़ आपसे कनेक्ट है जो आपको स्वप्न के माध्यम से या जागृत माध्यम से कुछ बताना चाहती है। क्योंकि हनुमान जी को खुद जाम्बत जी ने बताया था कि वह, उनके पास अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं वो। तो अगर जब भगवान को भी कोई दूसरा बता रहे हैं तो सोचिए कि आप तो इंसान हैं, तो इंसान को भी वही बता सकते हैं जो डिवाइन में जुड़े हैं, जो भगवान की सिद्धि साधना करते हैं। उनको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे अभी हमारे पास कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ रहा है, जा रहा है, उसके पास डिवाइन एनर्जी है या नहीं, वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं, हमें महसूस हो जाता है कि ये पॉजिटिव इंसान है या नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो हमारा सर भारी हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो हमें अच्छा फील होगा, नेगेटिव रहेगा तो हम उससे तुरंत हमारे कांटेक्ट में आएगा तो वो व्यक्ति को उलझन, डिप्रेशन, हमसे आंखें चुराना, दूर भागना चाहेगा तुरंत वो व्यक्ति।
और हमें भी महसूस हो जाता है क्योंकि हमारा सर भारी हो जाता है कि वो व्यक्ति नेगेटिव है। तो ये सिद्धि और साधना और शमशान काली बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव। तो यह तंत्र में सब कुछ संभव है, इस बात को समझिएगा। और भक्ति में भी सब कुछ संभव है, लेकिन वो जो लोग नियम करते हैं, जो नियम नहीं करेंगे उनको कोई फल नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो कब? जब उनकी आधी ज़िंदगी निकल जाएगी, अगर उनके भाग्य में वो चीज़ लिखा होगा तब। एक बात तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। आपके एक डिसीजन, सही माइंड मेकिंग से ही आपकी ज़िंदगी बदलती है, और एक डिसीजन गलत से आपकी पूरी ज़िंदगी चौपट हो जाती है। वो डिवाइन पावर, जिसका दिमाग शार्प रहेगा, भक्ति भाव में डूबा रहेगा, दिल का सच्चा इंसान रहेगा, वही इंसान सब कुछ कर सकता है। बाकी आप देखते होंगे कि एक गलती की वजह से जीवन भर लोगों को पछताना पड़ता है। वो वैसे इंसान के साथ होता है जो हमेशा सैड रहता है, गलत गलत भावनाएं दिमाग में सोचता है, हमेशा अपने मन की करना चाहता है, दूसरे की नहीं सुनना चाहता है, अपने घमंड में चूर होता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, ये हूँ वो हूँ। वो व्यक्ति हमेशा गड्ढे में ही रहता है, क्योंकि वो खुद में जब घमंड है उस व्यक्ति को, तो वो क्या आसपास की चीज़ों को देखा। उसका घमंड कब टूटता है? जब उसके मृत्यु के उपरांत उसे याद आता है कि मैं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा घमंड, मेरा एटीट्यूड, मेरा ईगो मुझे मतलब हमेशा ऐसा रहा ज़िंदगी में कि मैं सब कुछ जानते हुए कि सब कुछ होता है, उसके बाद भी मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं कर पाया। ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं कि क्या अल्प मृत्यु से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा सकता है। क्या भाग्य बदलता है? बिल्कुल बदलता है। वो शिव की पूजा करने से भाग्य बदलता है, बालाजी की पूजा करने से भाग्य बदलता है। ठीक है। और भी गुप्त बहुत सारी देवी हैं, योगनियाँ हैं, उनके पूजा पाठ करने से बदलता है। वो गुरु जो दीक्षा लेते हैं उनको बताया जाता है। ठीक है। डिवाइन पावर, अभी हनुमान बाहु के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, क्यों पढ़ना चाहिए। अगली वीडियो फिर आपका कोई टॉपिक होगा तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। बाकी पंचमुखी हनुमान जी की आप लोग दर्शन कर ही चुके हैं। जिनको भी अर्जी लगाना होगा वो शनिवार मंगलवार लगवा सकते हैं। आप दुनिया में किसी भी कोने से देख रहे हैं मुझे तो लगवा सकते हैं यहाँ पर। उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या अर्जी लगाने में कितना खर्चा लग जाता है। जो आप अपना घर में अर्जी लगवाते हैं उसके अर्जी के नियम और हमारे घर के अर्जी के नियम अलग होते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी अर्जी लगता है और मंदिर में भी अर्जी लगता है, तो दोनों के नियम अलग अलग होते हैं। 2100 से लेकर 5100 तक का अर्जी लगता है, उससे ज़्यादा का भी लगता है अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अच्छे से अर्जी लगवाना चाहता है लोगों को खुश करके, तो वो भी अर्जी लगता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अर्जी कब कितने दिन में पूरा हो जाता है। तो ये आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस प्रकार का काम है। किसी का छोटा मोटा कार्य होता है तो सप्ताह भर में पूरा हो जाता है, एक हफ्ता लगता है हर अर्जी में। ठीक है, नॉर्मल। और जिसका